हेलो। जब मौसम बहुत ठंडा हो या बारिश का मौसम हो तो ये अक्सर देखा गया है कि जो आपका गाड़ियों का शीशा होता है उस पर अक्सर धुंध जम जाती है। इसी तरह से आपके घर में कोई मिरर आईना हो उस पर भी धुंध जम जाती है। तो अपना चेहरा ठीक से देखने के लिए ज़रूरी होता है कि उस धुंध को, उस फॉग को पहुंचा जाए ताकि आप साफ साफ देख सकें कि अपना चेहरा कैसा है। वेलकम टू फोर फिंगर्स फॉर्मूला एपिसोड 63। आज 19 सितंबर है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज महारानी एलिजाबेथ द्वितीय उनकी अंत्येष्टि समारोह का दिन है। उनको फाइनली आज बैरियल होगा, उनका दफनाया जाएगा, एक आखिरी विदा उन्हें दी जाएगी बहुत बड़ी एक सेरेमनी के तौर पर। दूर दूर से लोग आए हैं लंदन में, बहुत से महंगे महंगे टिकट लेकर आए हैं और महंगे महंगे होटलों में ठहरे हैं। एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है लंदन में उनकी जो आखिरी यात्रा है क्वीन एलिजाबेथ II की, उसको देखने के लिए। जहाँ जहाँ से वो ये उनकी यात्रा सी निकली, जिसमें शाही परिवार भी था साथ साथ और बड़े बड़े अधिकारी थे, VIPs थे, वो बहुत लंबा रास्ता था। पूरे रास्ते में दोनों तरफ जनता का एक तरह का एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा थे देखने के लिए। और सारे टेलीविज़न चैनल्स एक ही चीज़ दिखा रहे थे। लोग बहुत भावुक भी हो गए थे। बहुत से लोगों ने घंटों इंतज़ार किया था अपनी जगह वहाँ रखकर, ताकि उन्हें ठीक से दर्शन मिल सके। क्या था ये, क्यों था ये, क्यों होता है इतना बड़ा उद्गार, सच ए इमोशनल एक्सप्रेशन फॉर ए पर्सन हु इज आफ्टर ऑल ए मॉर्टल? क्योंकि ये माना जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ II ने 70 साल जो राज किया वो बहुत मन से, बहुत सद्भाव के साथ राज किया ब्रिटेन के ऊपर। और ब्रिटेन के जितने दूर दूर से उनके कॉमनवेल्थ वगैरह में जिन देशों के ताल्लुकात थे, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखे और जनता उनसे बहुत ज़ोरों से इमोशनली जुड़ चुकी थी। ये सब क्यों होता है? ये एक हेरिटेज की वजह से होता है। हम लोग इसे थाती कहते हैं। ये यूं ही नहीं बन जाती, इसको कमाना पड़ता है। एक तरह की तपस्या होती है ये। जो धारणाएं हैं, जो विश्वास हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ अदा किया जाता है, सम्मान किया जाता है उन मान्यताओं का। मान्यताएं ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक तरह का ह्यूमनिज्म भी आता है, ईमानदारी भी आती है, फेयरनेस भी आती है। तभी बनती है इन मान्यताओं से एक हेरिटेज, एक थाती। ये क्यों कहना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि आज, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, मिरर के ऊपर से, आईने के ऊपर से वो धुंध, वो फॉग साफ करने का, हटाने का दिन है। करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा जो अपना आईना है, हमारा अपना खुद का, मेरा खुद का, वो धुंधला हो गया है। मैं खुद अपनी शक्ल को, अपने चेहरे को साफ साफ नहीं देख पा रहा हूँ। जो निशान आ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, जो दाग से आ गए हैं, उनको देख नहीं पा रहा हूँ।
मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं हमारे देश के, हमारे यहाँ के हर भारतीय के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं। तो जब मैं ये कहता हूं मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो माफ़ कीजिए, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज ये एग्जामिन करने का वक्त है कि क्या हम वाकई अपना चेहरा ठीक से देखना भूल गए। क्यों कहना पड़ रहा है मुझे ये? क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक तरह से हम एक भ्रांति जो है, जो एक तरह का पैरेलैक्स एरर है इन व्हाट वी सी एंड व्हाट वी हियर, वो ही ठीक करने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में, फोर फिंगर्स फार्मूला में। क्वीन एलिजाबेथ II एक लंबी अपने जीवन की यात्रा के बाद गई। उसी से एक और यात्रा का जिक्र करना ज़रूरी हो गया है, जो आजकल चल रही है और बहुत ज़ोरों से चल रही है। और उस यात्रा में जो व्यक्ति उसकी अगुवाई कर रहा है, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, जो राहुल गांधी इस वक्त केरला में कर रहे हैं, फिर वो कर्नाटका में घुसेंगे और वो ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक के लिए है। ये धुंधलापन, ये चेहरे के ऊपर निशान, ये फॉग, ये धुंध, इन सब का क्या ताल्लुक है? सबसे है ताल्लुक, क्योंकि बड़ा क्षोभ होता है, दुख होता है, जब इतने पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, जो बहुत सोच समझकर चलते हैं जिंदगी में, वो भी जब गुमराह होते हैं। फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया पे मैंने बार बार ये देखा कि एक घटना हुई इस यात्रा के दिनों ही, उसको लेकर किस तरह से गुमराहपना विटनेस किया मैंने। क्या थी वो? गोवा में, जहां पर शासन बीजेपी का है, वहां पर जो मेन अपोजिशन पार्टी थी 11 MLAs के साथ, वो थी कांग्रेस। उन 11 MLAs में से 8 MLAs ने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हो गए। दे ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस, दे डिफेक्टेड एंड दे जॉइंड बीजेपी। और ये जो हुआ, इस पे सारा लांछन, एक्यूजेशन सारा कांग्रेस के ऊपर हो गया। सबसे ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा पर होना शुरू हो गया। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं उसे समझता हूं दैट्स द जर्नी फॉर इंडियाज कॉन्शियंस। भारत का जो आम नागरिक है वो क्या सोचता है, उसके साथ जुड़ने के लिए है ये। वो अपने आप को टटोलना भूल गया है, उसको फिर से वो याद दिलाने के लिए है शायद ये यात्रा। ये सिर्फ पॉलिटिकल नजरिए से देखिए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेट्स रिटर्न टू गोवा। गोवा में जो डिफेक्शन हुआ 11 में से 8 MLAs का, पूरा दोष कांग्रेस पार्टी पर, उसके जो कर्ता धर्ता हैं हाई कमांड पर डल दिया गया, विशेष तौर पर राहुल गांधी के ऊपर। और सब तरफ से सारे मीडिया ने, सारे बड़े बड़े सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने सारा उसका जो ब्लेम था, आरोप था, उसकी पूरी उंगलियां जो है राहुल की तरफ उठा दी कि आप यात्रा कर रहे हैं, घर ठीक नहीं है आपका, उसको क्यों नहीं ठीक करते। सब ये भूल गए कि इसके लिए लांछन किस पर जाना चाहिए। लांछन सबसे पहले उन पर जाना चाहिए जिन्होंने डिफेक्ट किया है। और उन्होंने धोखा किसको दिया है? उन्होंने धोखा उन लोगों को दिया है जिन्होंने चुन करके उन्हें वहां भेजा था। कौन थे वो लोग? वो लोग आप थे, मैं था। हम मिरर को ठीक से देखना भूल गए, इसीलिए इस मिरर को साफ करने वाली बात आई है। हम उन लोगों को ब्लेम देने की जगह जिन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की, बिट्रे किया हमारे ट्रस्ट को, हमारे वोट को बर्बाद किया उन्होंने। और ये वो लोग थे जिन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया था, मंदिरों, मस्जिदों और गिरजों में जाकर कस्में ली थी इन लोगों ने
कि वो कभी डिफेक्ट नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। 6 महीने में ये लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कौन है ये लोग? क्यों किया इन्होंने ऐसा? 2 ही चीजें उभर कर आती, टटोलेंगे तो मिल जाएंगी। या तो खुद वाकई कहीं दाग थे इनके अंदर और बीजेपी की तरफ से ये जो जितनी एजेंसीज को लगा दिया जाता है उनका खतरा था, उससे बचने के लिए बीजेपी की जो ड्राई क्लीनर मशीन है उसमें अंदर जाकर और साफ होकर के निकलने के लिए इन लोगों ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, या फिर बहुत बड़ी धनराशि के लिए किया। बताएंगे थोड़ी है ये हमको। एक्यूजेशंस इन पर जाने चाहिए, हर मीडिया को इनसे सवाल करने चाहिए। वो नहीं हो रहे हैं। वो सवाल कांग्रेस पार्टी से हो रहे हैं। इसको कहते हैं उल्टी गंगा। एक कवि ने किसी ने कहा है, एक थिंकर ने, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है किसने कहा, पर ये बहुत प्रचलित काइंड ऑफ ए स्मॉल पोएम इट इज, ए सेइंग इट इज, कि श्री राम कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। क्यों नहीं हम इन कहावतों को गौर से देखते? क्यों नहीं इन्हें हम वजन देते? क्यों नहीं हम उन लोगों को जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, वो हमारे साथ हमारी पीठ में खंजर भोंकते हैं, इनसे क्यों नहीं सवाल करते? और क्यों वो पार्टी जो वहाँ पे पहले से शासन कर रही थी वो क्यों इन्हें शामिल कर लेती है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरे नैरेटिव को चेंज करना चाहती है। राहुल गांधी को जो जन सैलाब उमड़कर मोहब्बत के साथ उससे जोड़ रहा है, उसे गुमराह करना चाहती है। They don't want the narrative to go in Rahul Gandhi's hands. They want to capture it. They don't want the questions to be raised for which this yatra, this journey by Rahul has been started. Those are pertinent, poignant, relevant questions. Questions of, inflation. आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो खरीदते हैं, छोटी छोटी चीज आपके उपयोग की दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लोगों का एक दूसरे से लड़ाना, नफरत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। उसके नाम से शासन चलाए जा रहे हैं। इन सब के ऊपर राहुल गांधी की यात्रा लोगों के साथ संपर्क कर रही है, सवाल उठा रही है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उनके जो ग्राउंड की जो तकलीफ है, जो भावना है, उसको समझने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं, जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा, दिस इज भारत जोड़ो यात्रा इज ए जर्नी टू सर्च आवर कॉन्शियंस, ताकि हम एक साफ सुथरे आईने में, मिरर में अपनी शक्ल देख सकें और अपने चेहरे को पर जो दाग हैं उन्हें मिटा सकें, उनका इलाज कर सकें। इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट नॉट जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस बट होल्डिंग बाय कॉलर दोज पीपल हु आर बिट्रेइंग अस। धोखा दे रहे हैं हमको, झूठ बोल के हमको सबको गुमराह कर रहे हैं। हमारे आका लोग, इन आका लोगों के जो भद्दे चेहरे हैं, ये वक्त आ गया है, इन्हें पहचानिए। हम सबको पहचानना होगा। आई wanted to actually open my heart, express my angst about it, because it is time, especially for all those friends of mine who are liberal, who are educated, who are thinking types, जो आसानी से सारे सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। कांग्रेस को क्या हो रहा है, ये क्यों लोग छूट के जा रहे हैं? प्लीज सर, डोंट बिट्रे योर लैक ऑफ परसेप्शन। आप अपने आप की कलाई खोल रहे हैं कि आपको इतनी भी अकल नहीं है कि आपका सारा ब्लेम, आपकी उंगली कहाँ उठनी चाहिए। और ये करके आप यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द बीजेपी एंड वीकनिंग ए सिंसियर एफर्ट फॉर इंडिया सर्च
for its conscience, for our being, for our heritage. आज इतना ही. Please subscribe to our channel and share our video. And let's get your comments. Thank you.